नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो परिचय के लिए बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। उनका अपना सोशल वर्क सोसाइटी में सर चढ़ के बोलता है। शिक्षाविद हैं, राजपूत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। चलिए मिलते हैं सिया राम शरण चतुर्वेदी जी से। नमस्कार चतुर्वेदी। नमस्कार खरे साहब, मैं बंजारा बीट्स की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप हमारा साक्षात्कार यहां कर रहे हैं। मेरा परिचय, मैं पंडित सिया राम शरण चतुर्वेदी MS राजपूत इंटर कॉलेज प्रेमनगर झांसी का प्रधानाचार्य हूं। मूल रूप से मैं रहने वाला मऊरानीपुर तहसील के विकासखंड बंगरा के ग्राम कचनेऊ का रहने वाला हूं। पूजनीय पिताजी के सानिध्य में, हमारे पूजनीय पिताजी कीर्ति शेष बाबूलाल चतुर्वेदी जी के सानिध्य में हमारी शिक्षा दीक्षा मऊरानीपुर तहसील में हुई है। वहाँ से शिक्षा दीक्षा करने के बाद फिर झांसी में यहाँ। टोटल आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैं MA B.Ed और CP.Ed हूँ। तो इस तरह से B.Ed शिक्षा के क्षेत्र के लिए और स्पोर्ट में भी दक्षता रखता हूँ, क्योंकि वॉलीबॉल का मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूँ। उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का भी कोर्स मैंने किया है। और यहाँ पर विद्यालय में जब मैं आया तो एज ए PTI मेरी नियुक्ति हुई थी और उस पद व्यायाम शिक्षक के पद पर रहते हुए यहाँ पर ये गौरव हासिल हुआ कि हमारे द्वारा प्रशिक्षित खेल के क्षेत्र में हमारे यहाँ के बच्चों ने राष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उस समय हम लोग सीमित साधनों में बच्चों की तैयारी कराते थे। उस समय का मुझे एक आपके समाचार पत्र में छपा था कि इनमें उम्मीदों भरी आस तो है। उस आस को लेकर के बच्चों ने राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचे। चतुर्वेदी जी, आपके ये तो शिक्षा का पायदान रहा आपका। एक आप हमें मुद्दा ये बताइए कि आपने सोशल विंग में क्या क्या काम किया, क्योंकि आप संचालन और बहुत सारे कामों में, आप धार्मिक अनुष्ठानों में आप अग्रणी पाए जाते हैं, अग्रणी होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में मेरी जो कार्य रहा है उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्य रूप से एकता, सद्भाव, भाईचारे के लिए काम किया। अखिल भारतीय कौमी एकता कमेटी का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं और 20 सालों से हूं। उस समय जब झांसी में कर्फ्यू की स्थिति थी तो कौमी एकता ने एकता सद्भाव का काम किया। उसके साथ साथ मुख्य रूप से गौ सेवा समिति, गौ माता की सेवा करना। कोरोना काल में 50 गौवंश को नियमित रूप से जब तक लॉकडाउन रहा उनको घास और पानी की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ साथ समाज के क्षेत्र में हमारे यहाँ प्रेमनगर में, जब मैं प्रेमनगर में आया तो रामलीला प्रेमनाट समिति के तत्वाधान में विजयदशमी दशहरा समारोह बहुत बड़े स्तर पर होता था। वो क्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उसके संचालक के रूप में झांसी में नगरा का दशहरा प्रसिद्ध है, तो दशहरा रामलीला प्रेमनाट समिति को भगवान राम की गाथा को आगे बढ़ाना। इसके साथ साथ रेलवे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा आप हमें ये भी बताइए कि आप बहुत सारी संस्थाओं से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, उनका भी पायदान के साथ बताइए। जी खरे साहब, इसमें सबसे पहले तो मैं गौ सेवा समिति का संयोजक हूँ, भागवत सत्संग मंडल का मैं संयोजक हूँ और इसके साथ साथ रेलवे सलाहकार समिति का 20 साल से अविरल सदस्य हूँ। RPF मित्र योजना समिति, एक समिति रेल सुरक्षा बल की है, उसमें मैं संयोजक के रूप में हूँ। और उसके साथ यहाँ पर जो हमारे प्रेमनगर की बहुत संस्थाएं हैं, जिसमें सरस्वती काव्य कला संगम का संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उसमें भी सदस्य हूँ। कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज का सदस्य हूँ। उसके साथ साथ मैं नागरिक सुरक्षा संगठन का पोस्ट वार्डन के पद पे भी विगत 20 वर्षों से हूँ। और संचालन समिति में मुख्य रूप से जितने भी धर्म मठ हैं, इन मंदिरों की संचालन समिति में हमारे प्रेमनगर क्षेत्र के जितने भी धर्म मठ हैं उनमें संचालन समिति में भी अपना योगदान समर्पित करता हूँ। तो सामाजिक आप धार्मिक क्षेत्र में जहाँ भी समाज को मेरी आवश्यकता होती है वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। चतुर्वेदी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आप इतनी सारी संस्थाओं में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मतलब हर जगह आप पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो खाते हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? ऊर्जा तो ये है खरे साहब कि हमारी जो दिनचर्या आज से 25 वर्ष पहले थी, समय का विशेष ध्यान रखते हैं हम।
जो समय सारणी है समय से समय विभाजन आपका बिल्कुल नियमित है और भोजन जो है वो सीमित और जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ही भोजन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रातः काल से अपनी दिनचर्या प्रारंभ होती है और हम लोग क्या है कि सेवा के कार्य में रहते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वरीय शक्ति मिलती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है जिसको मैं अनुभव करता हूँ। दैविक अनुकंपा। जी 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 जी। चतुर्वेद जी, इसके अलावा भी कुछ और ऐसे आपके हिडन कार्य जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहें? खरे साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मंच संचालन के लिए हमें बहुत बड़ी उपलब्धियां ये हासिल हुई हैं। राजनीतिक मंच के रूप में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी को, उप मुख्यमंत्री और हमारे कई राजनेता ऐसे बड़े बड़े वीआईपी रहे हैं जिनका राजनीतिक मंच संचालन का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ धर्म के क्षेत्र में तो मैं आपको इस मंच से ये सभी को बताना चाहूँगा, सबको विदित है कि लगभग 5000 श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथाओं का मैंने संचालन किया है, जिसमें मुख्य रूप से पूज्यपाद मृदुल जी महाराज जो राष्ट्रीय कथा व्यास हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी राष्ट्रीय कथा व्यास हैं, देवी चित्रलेखा जी राष्ट्रीय कथा व्यास हैं और इसके साथ साथ इंद्रेश उपाध्याय जी राष्ट्रीय कथा व्यास हैं और हमारे परम सम्मानीय राम दिनेश आचार्य जी जो अयोध्या धाम के महामंडलेश्वर हैं और यहाँ पर जो हमारे बुंदेलखंड के भागवताचार्य हैं, सभी की कथाओं का संचालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये ईश्वर की कृपा है। देखिए, कार्यक्रम दूसरे हमारे आयोजक मंडल दूसरा होता है, लेकिन संचालन के लिए चतुर्वेदी जी को बुलाया जाता है, तो ये उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है। निस्वार्थ भाव से मैं वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ और ये ईश्वर की कृपा है कि संचालन भी सफलतापूर्ण संपन्न होता है। चतुर्वेदी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि आपने इतना सारा आपका किया जा रहा है कि छोटे से इंटरव्यू में समय पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। आप मुझे बताइए, आपको कहाँ किन किन संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया है? यहाँ पर मैं एक आपको बताना चाहूँगा, जैसे लायंस क्लब की जो पूरी संस्थाएं हैं उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। माध्यमिक शिक्षा में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा मैं अपने विद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा कि विद्यालय की जो उपलब्धियाँ रही हैं उससे हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं रहे उनके माध्यम से हमें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है। उसके लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार और ये सब बधाई के पात्र हैं। आपका विद्यालय इंटर तक है, तो आपके द्वारा पढ़ाए गए छात्र छात्राएं इन दिनों किस मुकाम पे है? हरे साहब, ये तो कहना बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं अभी बताना चाहूँगा अभी वर्तमान में जैसे कई उच्च पदों पर हमारे विद्यालय के, जैसे रेलवे कारखाना है, क्योंकि ये ओपन इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरा सत्यतापूर्ण संभाषण है, क्योंकि रेलवे कारखाने में हमारे यहाँ के सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि ये विद्यालय सन 65 से संचालित है और जब से अभी तक, उस समय प्रेमनगर क्षेत्र में मात्र 3 विद्यालय हुआ करते थे, उसमें एक हमारा MS राजपूत स्कूल होता था। तो रेलवे क्षेत्र में कई पदों पर रहने के बाद लोग सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, इसी वर्ष हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में बच्चों ने गौरव हासिल किया है। 5 बच्चे हमारे बहुत ही टॉपर रहे हैं। और उसके अलावा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग हमसे कहते थे कि गुरुजी, अभी कहने लगे कि गुरुजी आप सेना नायक बन गए, क्योंकि हमारे यहाँ के 30 छात्र छात्राओं का पुलिस भर्ती में अभी हाल चयन हुआ है, जो हमसे उसको सत्यापन करा के गए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए बंजार रविट भी आपको बधाई देता है। थैंक यू सर। चतुर्वेदी जी, आपका इतना बड़ा काम है, इतना सारा आपका कहते हैं कि इतना सारा किया जा रहा है, तो इसमें मुश्किलें भी बहुत आती हैं, क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है तो अवरोध बहुत आते हैं। किस तरह के अवरोध आपने इस यात्रा में झेले? खरे साहब, इस अवरोध को तो हम लोग इस तरह से झेलते हैं कि हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते। लोग जो कुछ भी कहते हैं उसको मुस्कुराते हुए सहन कर लेते हैं और बड़े बड़े आयोजन हम लोगों ने संपन्न कराए हैं, उसमें बहुत बाधाएं आई हैं, लेकिन उन बाधाओं पे उस समय हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम ध्यान केंद्रित करते हैं लक्ष्य की ओर।
तो ये हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा ये है, जो आदमी आज हमसे बाधा बन के सामने आता है वो 5 दिन बाद उस मौन के कारण वो वहाँ झुक के आता है। तो ये मूल मंत्र है कि कभी भी कोई काम समाज का करो तो लोग टिप्पणी करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ करना नहीं है। जो करने वाले लोग होते हैं उनकी बुराई होती है, तो इसलिए उस पर ध्यान न देते हुए हम लोगों को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इसमें मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो आपने लक्ष्य की बात कही है, इसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जी हाँ, परिवार का भी परिचय संक्षिप्त में दीजिए। हाँ, कौन है? हाँ, मेरे परिवार में हम लोग 3 भाई हैं। तो हमारे कीर्ति से बड़े भाई साहब तो स्वर्गवासी हो गए। एक भाई पूज्य दादा महाराज उन्हें बोलते थे, बाला प्रसाद चतुर्वेदी जी, और दूसरे भाई गौरी शंकर चतुर्वेदी जी, जो गांव में निवास करते हैं, गांव का पूरा काम देखते हैं। और तीसरा मैं स्वयं हूँ। और यहाँ परिवार में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सहारा चतुर्वेदी जी और मेरे 2 बेटे आदेश चतुर्वेदी और हृदय चतुर्वेदी हैं। दोनों बेटे, उनकी शिक्षा दीक्षा, दोनों की शादी हो गई है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि 2 मेरी नातनी है। अच्छा, हो गया। हाँ दादा में। जी। तो इसके लिए वो सब बच्चे और पूरे परिवार का, आज तक मेरे परिवार में किसी ने, हम जब समाज सेवा के लिए जाते हैं तो किसी ने प्रश्न नहीं किया है। हाँ। उनको भरोसा है, उस भरोसे के आधार पर आज समाज में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उनका योगदान है। मेरी धर्मपत्नी जो है घर के कार्य में पूरी घर की जिम्मेवारी और मेरे बेटे वही संभालते हैं, क्योंकि हम लोग जब इन कार्यों में रहते हैं तो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं तो इसका कोई समय का वो नहीं रहता है। तो वो सब बधाई के पात्र हैं। इस हमारे उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपसे 2 ख्वाहिशें जो आप बाकी की जिंदगी के लिए अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 2 ख्वाहिशें बताइए हमारे दर्शकों को जो अब आपको करना बाकी है। हमारा जो जीवन है वो संपूर्णता की ओर इसलिए है कि हमारी जो जिम्मेवारियां थी उन सब से हम निवृत्त हो चुके हैं। और हमारी ख्वाहिश तो अब ये है कि जो कुछ भी समय है वो हम लोग अभी तो हमें यहाँ पर अपने सेवा काल में 5 साल अभी यहाँ पर कार्य करना है। आपके यहाँ रिटायरमेंट का 62 वर्ष की उम्र में होता है। तो हम लोगों को अभी 5 साल सेवाएं देना है। उसके बाद जो कुछ भी समय बचेगा वो ईश्वर की भक्ति में और समाज सेवा के लिए समर्पित रहेगा। और हमेशा सर्व कल्याण की कामना हमें करना है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जीवन जो है वो सर्व कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। तो ये थे सियाराम शरण चतुर्वेदी जी, जिनका इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि छोटे से इंटरव्यू में संभालना बड़ा कठिन है। हालांकि इन्होंने गागर में सागर भरने का हमारे साथ प्रयास किया है। बंजारा बीट से बात करने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। खरे साहब, एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको धन्यवाद देने के पूर्व। जीवन में एक मैं यहाँ सूत्र दे रहा हूँ कि हम आपकी सोच पूरे समाज के लिए ये होना चाहिए। अयम निजा परोवेति गणना लंचेत साम, उदार चलता ना तुम वसुदैव ही कुटुम्बकम। ये पूरे संसार को, समाज को हमें पूरे वसुदेव ही कुटुम्बकम, पूरा परिवार समझना चाहिए, तभी समाज का कल्याण होगा। खरे साहब, आज आप आए हैं, मेरा साक्षात्कार हुआ है, आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए बंजारा बीट की टीम को और ज्योति प्रकाश खरे जो हमारे 35-40 साल से हमारे परम मित्र हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।